हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नोपू मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज में कुछ परेशानियां होती हैं यूरिन को लेके, और विशेष करके पुरुषों में उनको बार बार यूरिन जाने का होती है या जलन होता है। इस तरह की बहुत सारी सिम्टम लोग लेके पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं। तो कई बार जांच की ज़रूरत पड़ती है कि सोनोग्राफी कराया तो उससे पता चलता है कि उनको शायद प्रोस्टेट ग्लैंड का स्वेलिंग होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हुआ रहता है तभी, या पता नहीं, शायद इधर के लैंग्वेज में जो देशी लैंग्वेज में बोलते हैं गदूद का बढ़ना। कई बार पेशेंट आके खुद ही बोलते हैं कि शायद मेरा गदूद बढ़ रहा है। ये पुरुषों में ही होती है। तो सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। मैं सारी बातें डिटेल्स में करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो बात है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुषों में एक ग्लैंड होती है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारे यूरिनरी ट्रैक के एक अहम पार्ट है। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसके जस्ट नीचे ये ग्लैंड होती है। इसको मेल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जब यंग एज होती है तो एक अखरोट की साइज़ की होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ये ग्लैंड की साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी जितना मात्रा बढ़ना चाहिए उससे अगर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो वहाँ एक प्रेशर क्रिएट करता है, तब बहुत सारी समस्याएं उपलब्ध होती हैं। कई तरह के सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं, और स्पेशली यूरिन से रिलेटेड कि सिम्टम फिर किस तरह के सिम्टम आते हैं ना, देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब जाने का एक आर्ज होता है कि वो बार बार पेशाब जाने का, स्पेशली ये रात को ज़्यादा होता है। कई बार जब वो पेशाब करते हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरा पेशाब पूरा खुल के नहीं हुआ। उनका जो ब्लैडर का, वो उनको लगता है कि शायद ये ब्लैडर मेरी बिल्कुल खाली नहीं हो पाया। कई बार जलन भी हो जाता है, जब पेशाब करते हैं तो जलन होता है। कई बार हो सकता है कि वहाँ से ब्लीडिंग भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। जो सबसे परेशानी देता है कि उनको लगता है कि शायद मेरा यूरिन खाली नहीं हो पाए। जो फ्लो है वो फ्लो भी शायद ठीक से नहीं होता है, रुक रुक के होता है। कभी बहुत प्रेशर से हुआ, कभी लग रहा है कि शायद रुक रुक के हुआ। इस तरह की परेशानी लेके पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास में। विशेष करके जब देखा जाता है कि ये एज 50 के बाद से ही शुरू हो जाता है कईयों को, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। और हाँ, एक बात मैं कह दूं कि ये इसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जो इतना ज़्यादा खतरने की कोई बात नहीं होती है कि कई बार पेशेंट डर जाते हैं कि शायद प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, इस तरह के सिम्टम्स है, पर ऐसा नहीं होता है। ये जब ग्लैंड वहाँ की में एनलार्ज होता है तभी इस तरह की समस्या लेके पेशेंट आते हैं। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है, जिससे पेशेंट को हम लोग बिना सर्जरी के रख सकते हैं। क्योंकि जब ये मॉडर्न मेडिसिन के पास जाते हैं इन तरह की समस्या लेके, तो वहाँ पे उनको ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि उनका ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। पर जब होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में आप लोग आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिना सर्जरी के भी पेशेंट को हम लोग लॉन्ग टाइम तक रखते हैं। मेरे पास खुद बहुत सारे पेशेंट हैं और मैं कभी भी इन मामले में फेल्योर नहीं हुई हूँ। जब भी मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, मैंने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस होती हूँ। ये जो मेडिसिन मैं देती हूँ पेशेंटों को, उनसे उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है। कई अंकल, मतलब जो ओल्ड एज वाले हैं, जैसे 60 से लेके 80 तक के एज के, ऐसे भी हैं
कि वो 2-2.5 साल से लगातार मेरे पास आते रहते हैं। मैंने उनको बोला भी है कि अंकल आप बंद कर दीजिए, अब मत आइए, आपको अब आराम है तो अब आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी आते हैं कि नहीं, कहीं हम बंद कर दें फिर हमें ये परेशानी ना शुरू हो जाए, इसलिए वो आते रहते हैं। 15 दिन में, 1 महीने में आके वो ज़रूर मेडिसिन लेके जाते हैं और बिल्कुल आराम से हैं। उनको जो वो बार बार जो पेशाब जाने का सबसे बड़ा वो बड़ा एम्बरेस वाली फीलिंग उनको होती है कि कई बार होता है ना कि लोगों के सामने वो अपने यूरिन को रोक नहीं पाते हैं। जैसे ही यूरिन आता है उनको दौड़ के जाने का होता है। कहीं ऐसा होता है कि हो सकता है कि शायद टॉयलेट नहीं है, तो बहुत वो एक बुरी हालत उनकी होती है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि हम पूजा में बैठे हैं या नमाज़ पढ़ने में बैठे हैं तो हमें उठ के बार बार जाना पड़ता है, हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि उनको यूरिन आया है तो बिल्कुल दौड़ के ही जाना पड़ेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इस तरह के सिम्टम लेके बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका इलाज है। सबसे पहला मेडिसिन तो जो है सबल सरुलेटा। सबल सरुलेटा मदर टिंचर में हम लोग देते हैं पेशेंट को 20 ड्रॉप्स करके 1/4 कप पानी के साथ में अगर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार ये लेते हैं। और जब 15 दिन 1 महीने लेने के बाद ही उनको बहुत अच्छा आराम मिल जाता है, तो ये 2-2.5 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में दूसरी और एक मेडिसिन आती है प्रोस्टेनम बोल के, एसबीएल कंपनी की ये एक मेडिसिन है। इसमें भी बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन डला हुआ है। कोनियम है, पल्सेटिला है, बहुत सारे अच्छे मेडिसिन डली हुई है जो हम लोग जब इस तरह के पेशेंट आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में, हम लोग सिलेक्ट करके कई बार देते हैं। तो वो सारी मेडिसिन इस प्रोस्टेनम ड्रॉप में है। तो आप इनको भी सबल सरुलेटा के साथ में प्रोस्टेनम ड्रॉप को भी लेना है। उसी तरह से दिन में उसको 2 बार लेंगे तो काफ़ी है। सबल सरुलेटा को 3 बार लेना होता है और प्रोस्टेनम को 2 बार। 1/4 कप पानी लिया, उसमें 20 बूंद डाल के सुबह एक बार रात को सोने के समय। इस तरह से अगर इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मेरे पास तो जितने भी पेशेंट हैं उनको, मुझे तो नहीं लगता कि उनको आगे कभी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। नहीं तो कई बार पेशेंटों को सर्जरी ही, और सर्जरी में भी कई बार ऐसा होता है कि गारंटी नहीं होता है कि फिर उनको ये परेशानी ना हो, ये भी होने का एक चांसेस रह जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको इस तरह से कोई समस्या है तो आप होम्योपैथी में आ सकते हैं और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए जो जानकारी दी वो शायद आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।